ये परमेश्वर को दशमांश देते, इनके राज्य में ओ पवित्र आत्मा के राज्य में बीज बोते हैं, 40 समय छोड़ दे इनके बिजनेस को, भाग यीशु मसीह के नाम में। छोड़ इनकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को छोड़, भाग यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए आपसे, अपने घर में शांति देखने पाए। परमेश्वर जो बीज बो रहे हैं वो शांति को देखने पाए, वो अपने ऊपर अनॉइंटिंग को डबल होता देखने पाए, ब्लेसिंग को देखने पाए, यीशु के नाम में आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, कोई हिलेगा नहीं ब्रांच में, कोई इधर से भी। विश्वास करो, अभी इसी समय 2 मिनट के अंदर जो लोग वचन को सुनने का फैसला लेकर आए हैं, उनके घर में परमेश्वर डबल अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है। यस आमीन। एक हेल्प करने वाला एक बड़ी हेल्प लेकर आ रहा है। यस। मैं जब से स्टेज पर खड़ा था, प्रभु ने मेरे को बोला, कह रहा बेटे कोई बात नहीं, पिछले दिनों जो तेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एक बड़ी हेल्प देकर मैं स्वर्ग से एक हेल्पर को भेज रहा हूं। आमीन। आपके लिए एक हेल्प करने वाला एक एंजल बड़ी हेल्प लेकर आने वाला है। यस आमीन। आपको सिर्फ फीलिंग लेनी है, फीलिंग लो, आ गया है। आमीन। बोलो आ गया है। आ गया है। अरे फीलिंग लेनी, फीलिंग। सेंट सूंघते ना, जब परफ्यूम लगाता हूं मैं 2 बार सूंघता हूं, नाक बंद हो बेशक। मेरी बेटी बोलती है पापा आपका तो नाक बंद है, मैंने कहा अब अपने आप को खुश हो रहा हूं। हालेलुया। फीलिंग लेनी है कि नहीं? काम बन गया कि नहीं? जो आपने मांगा बोलो, सारे करो, ऐसे करो, बन गया है, बन गया, काम बन गया है। आमीन। डिक्सन तेरा काम बन गया है। आमीन। हालेलुया। माय फ्रेंड डिक्सन, देखो उसका चेहरा ऐसा है, उसको देखते ही मैं खुश हो रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। योर फेस इज गुड फेस। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसके दांत चमक रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, माइक लेके जाओ डिक्सन के बाद, दौड़ के जाओ, लड़की एक लड़के दौड़ के लेके जा। सारे बोलो हालेलुया। डिक्सन स्टैंड अप, कैमरा कर डिक्सन पर। हाँ खड़ी रहे, हाँ जूम करो। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, मेरा दो डिक्सन, मैं कह रहा हूँ ये मेरा स्पिरिचुअल सन भी है कि नहीं? और दिखा इसको कैमरे में, दिखा, ये माई स्पिरिचुअल सन। थैंक यू बोल रहा है, शर्म करो। तुम भी थैंक यू बोलो, ताड़ी बजाओ, बोलो हालेलुया। सुन रहे हो डिक्सन? यू माई स्पिरिचुअल सन। You are my father. I love you. Oh, कह रहा you are my father. हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? हाँ, अब मैं तेरे को अनॉइंटिंग में सिखाता हूँ, अनॉइंटिंग देता हूँ तेरे को। हिंदी बोलेगा तू, अनॉइंटिंग। बोलो बोलो पंजाबी नहीं, बोलो बोलो पंजाबी नहीं, बोलो 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 पंजाबी नहीं, नहीं पंजाबी नहीं, पंजाबी नहीं। बोलो हालेलुया। पंजाबी नहीं, फिर तो हाँ, फिर कौन? पंजाबी नहीं चाहिए, फिर कौन चाहिए? बोलो सब सुनो। वो कह रहा है मेरे को पंजाबी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। सीखेगा पंजाबी अब तू, माइक करो, बोलो पंजाबी लैंग्वेज, स्पीक दिस पंजाबी लैंग्वेज। ओके 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 ओके। हालेलुया। देखा डिक्सन भी डॉलर बोकर जा रहा आज। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग बो रहे हैं उनके घर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ऐसी जोत जगा दे दिल विच, मुक जानी कालियां रातां, लंघ जावे ना वेला किधरे, सिद्धियां कर दे बटा। कितने लोग बीज बोने के लिए तैयार हैं? जितनों ने हाथ उठाए हैं, आज सचमुच परमेश्वर का आत्मा उन्हें छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज प्रभु का आत्मा पूछता है कि तूने पिछले दिनों में बहुत से व्यर्थ काम किए, जहां मनी को तूने गलत जगह पे लगाया, लेकिन बीज बोने वाला बीज की वैल्यू को देखता है, उस जमीन को देखता है कि ये उपजाऊ है कि नहीं है। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? हाथों को उठाएं और बताएं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास करते हैं तो इसी समय हाथों को उठाएं और कहें, पवित्र आत्मा आज जो कुछ भी हम आपकी हजूरी में लेकर आए हैं, जो कुछ भी हदिये तेरी हजूरी में लेकर आए हैं, मेरे परमेश्वर तूने ग्रहण करना यीशु मसीह के नाम में, तूने स्वीकार करना यीशु मसीह के नाम में कि मेरे परमेश्वर आज मेरा बोना तुझे भाई यीशु मसीह के नाम में, मेरा यहाँ बैठना तुझे भाई यीशु मसीह के नाम में,
कितने लोग बीज को आनंद के साथ बोते हैं, लेकिन बोला जाता है जेब से निकालते हैं और बो देते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे देखकर आनंद करता है जो बोलता है परमेश्वर आज मैं आनंद के साथ तेरी हजूरी में बोने के लिए आया हूँ, और मेरा विश्वास है जो मैं बोने के लिए लेकर आया हूँ खुदा तू 1000 गुना बढ़ाकर देने वाला यीशु मसीह के नाम में, ताकि मैं अगली बार जब संडे को आऊं तो परमेश्वर इससे 2 गुना तेरी हजूरी में लेकर आऊं, फिर संडे को आऊं 4 गुना लेकर आऊं, फिर संडे को आऊं 10 गुना लेकर आऊं यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा परमेश्वर चाहता है, लेकिन जितनों ने आमीन बोला इसका मतलब वो ऐसी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा कहता है बोने वाले का विश्वास देखा जाता है, आने वाले का विश्वास देखा जाता है। अगर कोई बीमार आज खुदा की हजूरी में आया है, अगर कोई लंगड़ा ना चलने वाला खुदा की हजूरी में आया है, कोई बहरा खुदा की हजूरी में आया है, तो परमेश्वर उसे देख रहे हैं कि उसके अंदर कितनी चाह है। आज वो बरतमाई की तरह चिल्लाने के लिए तैयार है कि ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या आप चिल्लाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाने के लिए तैयार है? तो मांगे आज हाथ उठाकर परमेश्वर से कि जीवित परमेश्वर आज मैं तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में मेरे परमेश्वर जो भी हदिये लेकर आया हूँ, जो दशवांश लेकर आया हूँ, जिस प्रॉब्लम में आया हूँ मेरे परमेश्वर तू मुझे देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी सिचुएशंस को तू देख रहा है मेरे परमेश्वर, मेरे दुख पर तू आज दृष्टि कर यीशु मसीह के नाम में, मेरी प्रॉब्लम्स को आज तू दूर कर यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को सलीब पर कुर्बान कर दिया। आज मैं क्रूज की ओर अपनी आंखों को लगाता हूँ मेरे परमेश्वर। उठाएं अपने हाथों को और करें परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को तू सुन ले, मेरे आंसुओं को तू देख ले। आज यीशु तुम्हें पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ। आज मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता हूँ, आज मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूँ, आज मैं तुझे चंगा करना चाहता हूँ, आज मैं तेरे गर्भ को छूना चाहता हूँ, आज मैं तेरे बिजनेस में आना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, मैं तेरे परिवार में आना चाहता हूँ। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे उठाएं आंखों को और आंखों से आंसुओं के साथ आज खुदा से प्रार्थना करें, और राजा आज परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे यहोवा मुझ पर दया कर। अरे हन्ना खुदा की हजूरी में आई और वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी यहोवा केवल तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, केवल तू मेरे आंसुओं को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे लोग मेरे घर के मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन एक तू ही परमेश्वर है जो मेरा मजाक नहीं उड़ाता। खुदा आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके भाई आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका पड़ोसी आपका मजाक उड़ा रहा है। खुदा कहता मेरे पास चलिया, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा, तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा, तेरे साथ स्वर्गदूतों को भेजूंगा, और जब तू संडे को आएगी निश्चय बड़ी गवाही को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा विश्वास है तो चीखो, चिल्लाओ और पुकारो खुदा को कि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी जंग को तू लड़ ले मेरे परमेश्वर, मेरे युद्ध को तू लड़ परमेश्वर। आज अपने नबी के द्वारा वो मसीह को भेज, नबी के द्वारा चंगाइयों को भेज, नबी के द्वारा आज उस समुद्र के 2 भाग कर दे जो तुम्हारे जीवन में आज प्रॉब्लम्स हैं। जितने आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर खुदा की हजूरी में बोल रहे हैं परमेश्वर जैसे तूने मूसा को दिया, और मूसा ने क्या किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज परमेश्वर तूने प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी को मूसा की तरह, एलीशा की तरह, एलिया की तरह इस मिनिस्ट्री के अंदर नियुक्त किया मेरे परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं तू वो रास्ता आज मुझे दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो चंगाई मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में, वो बरकतें मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े काम मेरे जीवन में करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका भरोसा तो उठाए हाथों को, मुझे पता है तुम्हारे हाथ दुखते हैं, लेकिन जितने यहोवा की ओर हाथ उठाएंगे उनकी जंग यहोवा लड़ने वाला है, उनका युद्ध यहोवा लड़ने वाला है, उनकी फाइट यहोवा जिताने वाला है, उनके मार्गों को खुदा सीधा करने वाला है, बड़ी ब्लेसिंग रिलीज करने वाला है। हाथों को उठाए चिल्लाएं परमेश्वर के आगे, यहोवा सुन रहा है, यहोवा सुन रहा है। आंखों को बंद करे और पुकारे परमेश्वर को, उसका अभिषेक तुम्हें छुए आज, उसकी अनॉइंटिंग तुम्हें छुए आज, उसकी प्रेजेंस में आज तुम भरकर यहाँ से जाओ, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ, उसकी दया तुम्हारे घरों में ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं वो हाथों को उठाएं, कहीं यहोवा आज मुझे बोने के लिए बीज दे दे, तेरे राज्य में सेवा करने के लिए मुझे खड़ा कर, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुझे ढूंढने आया हूँ परमेश्वर। आज तू वचन के द्वारा मुझे मिलना, अपने दास के द्वारा बातचीत करना, अपने नबी के द्वारा मुझे रास्ता दिखाना। क्या आप तैयार हैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए? तो खुदा भी तुमसे बात करने के लिए तैयार है। उठाएं उठाएं हाथों को उठाएं, और तुम्हारी जंग लड़ने के लिए वो तैयार है, आशीष देने के लिए तैयार है, किसी की आंखों को चंगा करने के लिए तैयार है, किसी की गिल्टियां रसोलियां आज उड़ाने के लिए तैयार है, किसी का कैंसर दूर करने के लिए तैयार है, किसी लंगड़े को चलाने के लिए तैयार है, किसी गूंगे को बोलने के लिए आज खुदा महिमा करवाने के लिए तैयार है, किसी के घर में कोई
बीमार है वो व्हील चेयर से खड़ा होने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। कि खुदा ने तुम्हें प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी है। उठाएं और जोरदार ताड़ियां बजाकर खुदा की महिमा करें कि आज तो मेरे ही घर में उद्धार आएगा, आज तो मेरे घर में चंगाई आएगी, आज मेरे घर में खुदा के एंजल्स आएंगे, आज मेरे जीवन में खुदा काम करेगा। अरे बोलो बोलो, हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में। चीखो चिल्लाओ, और यहोवा प्रार्थना को सुनने वाला है, यहोवा तुम्हारी दुहाई को सुनने वाला है, यहोवा तुम्हें आशीष देने वाला है, यहोवा तुम्हें ब्लेस करने वाला है। जितने चीख रहे हैं, जितने चिल्ला रहे हैं, हाथों को हिलाकर परमेश्वर को बोल रहे हैं यहोवा मैं यहाँ हूँ, मुझे देख ले परमेश्वर, आज मुझे ढूंढ ले परमेश्वर, आज मैं प्यासी हिरनी की तरह तेरी हजूरी में आया हूँ। जितने रो रो कर खुदा से दुहाई दे रहे हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने पुकार रहे परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उनकी जंग यहोवा लड़ने वाला है। आज वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियां, आनंद और तुम्हारे तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि मेरा खुदा भेजने वाला है। शत्रु जाल बिछाएंगे, शत्रु गड्ढे खोदेंगे, लेकिन खुदा तुम्हें बाहर निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग तुम्हें दबाएंगे, खुदा तुम्हें बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। कहते धर्मी 7 बार भी गिरे तो खुदा उसे खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या तुम धर्मी बनने के लिए तैयार हो? सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो? खुदा की महिमा करने के लिए तैयार हो? खुदा की हजूरी में बीज बोने के लिए तैयार हो? तो खुदा कहता है मैं भी तैयार हूं तुम्हें आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन पढ़े वो ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह। जिसका आमीन पढ़े वो ब्लेस हो रहा है यीशु के नाम में। जिसका हालेलुया पढ़े परमेश्वर छू रहा है यीशु के नाम में। जितने तालियों की भेंट मेरे परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, आप घर में बेशक बैठे हो, आपके घर में झगड़ा क्यों ना हो, आपके परिवार में प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु आ रहा है दौड़ता हुआ तुम्हारे पास। यीशु आ रहा है तुम्हें जगाने के लिए, यीशु आ रहा है तुम्हें चंगा करने के लिए, यीशु आ रहा है तुम्हें मुकदमे जिताने के लिए, यीशु आ रहा है तुम्हें आनंद देने के लिए। अगर तैयार है तो बजाए तालियां और खुदा को प्रसन्न करें। धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर खुदा को प्रसन्न करें। तालियों की भेंट चढ़ाकर यहोवा को प्रसन्न करें। आपकी तालियां थोड़ी हैं, आपकी तालियां थोड़ी हैं। उसने 10 तार वाला बाजा आपको दिया है, आपका 10 तार वाला बाजा आपको दिया है। तालियां आनंद के साथ बजाएं और परमेश्वर की महिमा करें कि खुदा तुम्हारे घर में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और यीशु तुम्हारे घर में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मेरा परमेश्वर तुम्हारे घर में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने मेरे खुदा के लिए चिल्ला रहे हैं, अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो रही है यीशु के नाम में, सामान ट्रांसफर हो रहा है यीशु के नाम में, ब्लेसिंग ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो तुम्हें छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जितने हालेलुया बोल रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। जितने तालियां बजा रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। और जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग खुश नहीं है जोर से ताड़ी बजाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। आइए हम सब प्रभु की महिमा करें। आइए सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आंख बंद करके इसी समय आप मांगो परमेश्वर से। ये सेकंड टाइम है जो आपको परमेश्वर मौका दे रहा है। मांगो। शाबाश। आंख बंद करके बोलो प्रभु को जो आप चाहते हैं। मांगे आप, परमेश्वर आपको देना चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपको देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बिलीव करना है आपको, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। स्माइल दो अपने चेहरे पर। आज बोलो मिल गया, मुझे मिल गया। स्माइल दो एक दूसरे को, बोलो मिल गया। मिल गया। मांगने के बाद स्माइल दो, मिल गया। मिल गया। मिला कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लेकिन मांगने के बाद कईयों को मिलता नहीं है। एक बार मैं आपको बताता हूं, जब छोटा सा था तो अपनी दादी के पास गया और मैंने कहा दादी 2 रुपए दे दे। दादी करी भाग जा यहाँ से, ऐसा डंडा मारूंगी याद रखेगा। और मैंने बाहर आके स्माइल किया। मेरा ताऊ का लड़का कह रहा ले मिल गए 2 रुपए। मैंने कहा यस मिल गए। और वो भी दादी के पास गया। दादी ने पकड़ के बांधे को टप्पा तारा उसका। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे उनको नहीं मिलता जो लोग रोते रहते हैं, चिंता करते हैं।
उनको मिलता है जो मांगने के बाद स्माइल करते हैं। यस आमेन। और उसके बाद पता है जब मेरी दादी ने उसको पीटा तो तरस मेरे ऊपर खा लिया, कहती ले रे तू ले जा 2 रुपए जा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने कहा मार तो मेरे को बड़ी, मिलने मेरे को चाहिए थे। वो कह रही कोई नहीं, चल इसको दे देती हूँ। आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर कहीं भी किसी का मन मोड़ सकता है आपकी तरफ। आमीन। मोड़ सकता है आपकी तरफ। आज मुड़वाऊं मन के नहीं? यस। अरे हाँ के ना? यस। बोलो किसकी तरफ मन मुड़वाऊं? मेरी तरफ। आज परमेश्वर का मन किधर मोड़वाऊं? बोलो मेरी तरफ। हाँ थैंक यू, मेरी तरफ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी तरफ मुड़वा रहा हूं ताकि आपकी तरफ परमेश्वर मुंह करे और आपको शांति दे। ताकि परमेश्वर आज वचन सुनने वालों को शांति दे। यस आमीन। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु बोझ लेने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके काम बन जाएंगे चर्च। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं ये गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप वो पेड़ हैं जहां पैर रखे, जिस मिट्टी पर पैर रखेंगे वो सोना बन जाएगी। आमीन। बनाना है कि नहीं? कि नहीं परमेश्वर हम तो चांदी जैसे भी नहीं है, हम तो पीतल भी नहीं है, हम तो लोटा भी नहीं है, चम्मच भी नहीं है। आप वो पेड़ है जो, आप ऐसा ना कहें, आप वो पेड़ है जो फल नहीं लाता लेकिन आज से तुम फल लाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जो विश्वास कर रहे हैं आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में बड़े छुटकारे आज स्वर्ग से रिलीज कर परमेश्वर। बड़ी शांति को देखने पाए पवित्र आत्मा जी। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि बड़ी शांति इनके चेहरे पर आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। जब लोग इनका चेहरा देखेंगे मेरे पिता इन्हें प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो एक बड़ी हेल्प तेरी आएगी स्वर्ग से आज। कहां से आएगी? ले मैं तो सोच रही थी इत्थे कोई बैठे होना, मैनू 5000 दे देगा, मैनू लोड़ आ। हालेलुया। आप ये सोच कर आए हैं तो आप सारी जिंदगी मांगते रहेंगे। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि स्वर्ग से एक एंजल मेरी हेल्प करने के लिए आएगा, तो याद रखना आपके दादे परदादों में मांगना पड़ा होगा, लेकिन अब आपकी पीढ़ियों में किसी को किसी इंसान से मांगना ना पड़ेगा। यस आमीन। उसको बोलते हैं कर्जे से आजाद। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि देखो लोगों के घर डाका पड़ जाता है, नुकसान हो जाते हैं, चोरी हो जाती है लोगों के घर, और वो मांगने वाले बन जाते हैं फिर। हालेलुया। लेकिन बता रहा हूं कि जब से मैं प्रभु में आया तब से बोल रहा था कि नहीं? बोल रहा था कि नहीं? मैंने कहा भाई साहब जब से प्रभु में आया 11 साल हो गए, 1 रुपया उधारा नहीं मांगा किसी से। यार वो बात अलग है, सेवकाई के लिए आप मांगते हैं। मतलब मैं कर्जे में नहीं हूं, किसी के भी कर्जे में नहीं हूं। और किसी बंदे ने सुन के भाई साहब झूठी एप्लीकेशन डाल दी, जो था वो भी ले गए भाई साहब। क्या करूं हर हफ्ते भाई साहब मुझे टेंशन होती है। मेरी बेटी कह रही पापा मेरी गुल्लक भी नहीं छोड़ी उन्होंने। दुख होता है यहां पर यार, गुल्लक भी नहीं छोड़ी। लेकिन आपके सामने एक बात बता रहा हूं कि मैं आज भी किसी के कर्जे में नहीं हूं। यस आमीन। हालेलुया। मुझे किसी इंसान से मांगना नहीं पड़ रहा, मैं किसी के गेट पर नहीं गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अनुग्रह करता है, आपको प्रतिफल मिले ना मिले। आज तक आपकी जिंदगी में कोई प्रतिफल आया या नहीं आया? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लोगों के साथ भलाई पर भलाई करते हैं और पर फिर भी उनके जीवन में कोई प्रतिफल नहीं होता। बहुत बार भलाई करते हैं, दान देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन लोग उनके साथ कोई प्रतिफल नहीं देते। करा कि फिर भी कोई प्रतिफल उनकी गोद में नहीं है। आज हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जो बड़े सालों साल से इस बात के लिए परेशान हो कि मैंने इतने लोगों का भला किया, इतने लोगों के साथ भलाई किया, लेकिन मेरा प्रतिफल कहाँ है? कई बार हम अच्छा काम करते हैं और परमेश्वर के सामने हम सोचते हैं कि परमेश्वर शायद तू हमें प्रतिफल देगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 100 में से 90% लोग दान इसलिए देते हैं, 100 में से 90% लोगों को पानी इसलिए पिलाते हैं, दान इसलिए करते हैं, एक दूसरे की सहायता इसलिए करते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? सारे बोल हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलती है किसी को दिखाने के लिए मत करो।
तुम्हारा पिता गुप्त में है और वो गुप्त में किए हुए प्रतिफल का बेनिफिट आज रात तुम्हें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बेनिफिट चाहिए कि नहीं? कितनों को बेनिफिट चाहिए? हाथ उठाओ। अरे चाहिए कि नहीं? कह रहा बेनिफिट चाहिए। पूरा संसार बेनिफिट के चक्कर में घूम रहा है कि परमेश्वर मुझे बेनिफिट दे। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी गोद में वो बेनिफिट डबल होकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कहता हूं कि उन लोग हमेशा सोचते हैं ऐसा कई बार कि पता नहीं दान करने के बाद, दशमांश देने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम लोगों की एक मेंटलिटी होगी है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। हमारे अंदर कह रहे कि ये मेंटलिटी है कि पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं, पता नहीं कौन देख रहा मेरी भलाई को। जब हम दुख में, मुसीबत में होते हैं तो बोलते हैं शायद पता नहीं कौन देख रहा है, मैंने इतना दान दिया, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है इतना दशमांश दिया, कौन देख रहा है मैंने गरीबों की हेल्प किया, कौन देख रहा है मैंने इतनी बार घंटे बैठकर 7 घंटे बैठकर प्रार्थना किया अपनी कोठड़ी में जाकर, कौन देख रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कौन देख रहा है, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन मेरा बाप यहोवा जोरावर आपको देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके समर्पण को देख रहा है वो, आपके हाथ उठाने को देख रहा है वो, आपके ताड़ियां बजाने को देख रहा है वो, हालेलुया बोलकर चीखने चिल्लाने को देख रहा है वो, हालेलुया। लेकिन जब इंसान अपना प्रतिफल इंसान में ढूंढने लगता है तब वो अपने प्रतिफल को खो बैठता है। आजकल का इंसान जो है वो अपने प्रतिफल को लोगों में ढूंढता है, इंसानों में ढूंढता है, लेकिन वो खो बैठता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सामने इस बात के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मेरा प्रतिफल देगा, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। हम देखते हैं उत्पत्ति 15 के 1 में क्या लिखा, जेनेसिस चैप्टर 15 के 1 में कि एक जगह पर अब्राहम जो है करा के सेवा करते करते थक गया और उसी समय बड़ी सेवा कर रहा था। कितने साल से अब्राहम के पास 19 ईयर से करा कोई बच्चा नहीं था, चिल्ड्रन नहीं था, संतान नहीं थी। डिक्शन के कारण थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिक्स करनी पड़ रही है, इस मतलब कि कोई चिल्ड्रन नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उस समय में करा वो परेशान था, लेकिन उस समय बार बार एक ही ख्याल आ रहे थे उसके दिमाग में, पता नहीं परमेश्वर तू मुझे प्रतिफल देगा या नहीं देगा, मेरा प्रतिफल कहाँ है। इतने साल से मैंने परमेश्वर तेरी सेवा किया लेकिन मेरा बेनिफिट कहाँ है। आज हो सकता है वॉलंटियर सोच रहा हो, आज सोचता है क्वायर सोच रही हो, या कोई सेवक सोच रहा हो, कोई पास्टर सोच रहा हो, कोई बिलीवर सोच रहा हो, कोई विश्वासी सोच रहा हो, इतने साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ, मेरा प्रतिफल कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। लेकिन मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका प्रतिफल आज रात आपकी गोद में आएगा, 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 अरे आएगा। बेनिफिट के चक्कर में था अब्राहम, लेकिन इसका बेनिफिट करा के ये बेनिफिट के चक्कर में था। हो सकता है करा के आप भी बेनिफिट के चक्कर में हो लेकिन एक भी आशीष ना मिली हो। लेकिन अब्राहम जब हाथ उठा रहा था तो परमेश्वर ने जेनेसिस 15 के 1 में कहा, करा इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचता है और बोलता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तुझे बड़ा प्रतिफल देने वाला सिर्फ मैं हूं। हालेलुया। कह रहा मेरे पास है तेरा प्रतिफल, किसी इंसान के पास नहीं है। कह रहा मत घबरा, कह रहा तेरा प्रतिफल मेरे पास है। बोलता है कैसा पापा? कह रहा अब तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास कह रहा 90 साल हो गए तेरी सेवा करते करते, लेकिन आज मेरी पत्नी ने मेरा दिल दुखा दिया है, रोने लगी है, निराशा में आ गई है। कह रहा उसकी ओर देखकर मेरा मन टूट जाता है, कह रहा अंदर से भर जाता है, रोने का दिल करता है, आहे भरने का दिल करता है। कह रहा मैं थक गया हूं। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने स्वर्ग से पहली बार एक बाइबल के अंदर पहली बार वो एक आदमी के लिए नीचे उतरा और वो था अब्राहम, और उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर गया और बोलता है, कह रहा देख जितने आसमान में तारे हैं इतनी औलाद में तेरे नाम कर दूंगा, तेरा बेनिफिट मेरे पास है, तेरा बेनिफिट मेरे पास है। कह रहा अब्राहम निराश ना हो, मैं कह रहा हूं सेवा करने वाले, कह रहा चर्च आने वाले, प्रार्थना करने वाले, बीज बोने वाले, निराश ना हो। आत्मा कहता है, कह रहा तेरा प्रतिफल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, आने वाला है। लेकिन प्रतिफल उन लोगों को नहीं मिलता जो हाथ उठाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो संडे चर्च नहीं आते। प्रतिफल लेना है तो परमेश्वर के कहने पर चलना पड़ेगा। कह रहा यहाँ पर प्रतिफल लेने के लिए अब्राहम दौड़ रहा था और अब्राहम जब थक गया परमेश्वर उसे सहारा देने के लिए आ गया। अगर आज आप कोई में से कोई थक गया हो ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूँ आज उसके एंजल बड़ी हेल्प लेकर आने वाले हैं, आपको सहारा देकर जाने वाले हैं, आपकी प्रमोशन करके जाने वाले हैं। क्या तैयार है कि नहीं?
कह रहा है वो प्रतिफल लेने से पहले कह रहा आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर अब्राहम अपनी जिंदगी में तैयार न रहता उन मुसीबतों से, उन पीतल के कबाड़ों को तोड़ने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए, अगर वो तैयार न रहता तो उसकी जिंदगी में कभी भी प्रतिफल नहीं आना था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का धन्यवाद किया और 90 साल के बाद, मैं कह रहा हूं कि उस समय जिस दर्द वो रोया, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको झाऊ पेड़ के बाद तीसरी बार फिर दर्शन दिया और उसको कहा अब की बार वसंत ऋतु में याद रखना तेरा प्रतिफल तेरी गोद में होगा। आमीन। लेकिन उसने अपनी पत्नी को जाकर कहा, उसने कहा तेरा प्रतिफल तेरा बेटा तेरी गोद में होगा। कह रहा अगले महीने बसंत ऋतु है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। कमरे में करती हंस के चलेगी। औरतें पता ना जब उनको विश्वास नहीं होता तो ऐसे बोलती हैं जब वो नाराज होती हैं, गुस्से में होती है तो ऐसे करती हैं। करती है कि नहीं? और वो हंसती ऐसे करी करती है कि नहीं? जब अंदर से विश्वास नहीं हो रहा तो अगर हंस रही है, और उसने कहा अब्राहम ने, अरे तू हंस रही है? परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैंने जो तेरे लिए भविष्यवाणी किया और तूने अपनी पत्नी को जाकर बताया तो तेरी पत्नी हंस रही थी मेरे ऊपर। उसने कहा अच्छा। कह रहा उसकी इतनी हिम्मत, गया घर में और पत्नी को बोलता क्यों हंस रही है तू? कह रही हंसू नहीं क्या रोऊं? कह रही बुढ़े हो गए दोनों, 90 साल के होने वाले हैं। कह रहे अब तू कह रहा बच्चा होगा। कह रहे अब तो शर्म आती होगी। नहीं, उसने कहा चुप, जो परमेश्वर कह रहा है प्रतिफल आएगा, आज रात आएगा। आमीन। उसने कहा अब कैसे आएगा? उसने कहा विश्वास करने से आएगा। हालेलुया। उसने विश्वास किया और उसकी पत्नी सारा अगले महीने गर्भवती हो गई। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात आपके पास अगर आज विश्वास है, विश्वास करना, एक मिराइकल, एक टेस्टमनी आपके पेट में। लोग कहते हैं कि औरत के पेट में बच्चा पैदा होता है। आदमियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आपके पेट में एक टेस्टमनी, एक फ्रूट, एक नई गवाही आपके पेट में जन्म ले रही है। आमीन। ले रही है कि नहीं? यस। अरे मिराइकल होने दो आज पेट में। आमीन। होने दो। जो आमीन बोल रहे वो होने दे आज। आमीन। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे इनसे जाकर कह दे, कह रहा जो आज प्रतिफल मांग रहा है परमेश्वर से, उनसे कह दे कि एक बड़ी हेल्प इस साल के अंदर एक बड़ा एंजल करके जाएगा आपकी। हमारा टॉपिक है ये, स्वर्ग से प्रतिफल किन लोगों को मिलेगा? लेकिन किन लोगों को मिलेगा? बोलो मेरे को मिलेगा। मुझे मिलेगा। क्यों मिलेगा? लाला की दुकान से आया क्या? बोलो मेरे को मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा? ये 3 पॉइंट आप लिख लो, देखो किन को मिलेगा, स्क्रीन पर दिखाओ। जो कह रहे कि परमेश्वर को अपना सब कुछ देने वाले होते हैं, सब कुछ, गिविंग, उसको बोलते हैं गिविंग। सारे बोल हालेलुया। देने वाले बनो, देने वाले। अपना टाइम परमेश्वर को देना है, अपने हाथ परमेश्वर को देने, अपनी उंगलियां परमेश्वर को देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं काट कर ले आओ, कल ताड़ी बजा कर दे दो, आज अपनी आंखें चढ़ा दो आज परमेश्वर को। बाइबल में देने वाले बनो, देने वाले। अगर आप देने वाले हैं सब कुछ, अपने पड़ोसी को बोलो मैं सब कुछ देने वाला हूं परमेश्वर को। तो मेरा नुकसान हो गया थोड़ा सा, पूरा कर दो, जल्दी करो। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कह रहा हूं वो सारे नुकसान कैंसल। आज से बेनिफिट, आपके बेनिफिट 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 होंगे। आमीन। विश्वास कर रहे हैं? Yes. परमेश्वर आज से आपको प्रतिफल देना स्टार्ट करेगा। किनको? जो कह रहा खुदा को में 11:2 में वहां पर लिखा, एक्सोडस में कह रहा वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा जाओ इजरायलियों से सोना चांदी मांग लो। और जिसमें मूसा कहने लगा अरे कह रहा है वो तो गर्दन काटने के लिए, कह रहा इजरायलियों जाओ फिरौन से, उसकी प्रजा से सोना चांदी मांग लो। कहता वो तो तलवार उठाकर गर्दन काटने पर मजबूर है हमारी, अरे उससे कैसे मांगने? कहता अरे जाओ। और जब वो गए उन्होंने सोना चांदी निकाल कर दिया। उन्होंने कहा ले जाओ पर हमारे देश को छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज रात मैं कह रहा हूं अगर कोई जॉब नहीं आ रही, आज रात आपके पास कुछ ना रहा हो, आप देख रहे हो कि शायद मेरा काम नहीं बनने वाला, हीलिंग नहीं मिलने वाली, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, लेकिन आपको नहीं पता आपका काम बनाने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। आपको बेनिफिट देने वाला परमेश्वर है। एक मिराइकल आज रात आपकी गोद में ट्रांसफर होगा। कह रहा वो प्रतिफल आज रात आपके लिए स्वर्ग से उतरेगा। एक एंजल आएगा। अगर आप देने वाले हैं, देने वाले, आप परमेश्वर को समय देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में भी आप बैठे हैं। अरे याद रखना ये गर्मी का कौन देख रहा है? कई लोग उठकर एसी में भाग रहे होंगे, कुछ लोग उठकर अभी पोछा मार रहे होंगे, बाहर पानी पी रहे होंगे, लेकिन जितने लोग बैठे आपने अपना टाइम परमेश्वर को दिया इस गर्मी में भी, इसका बेनिफिट भी परमेश्वर आपको देगा आज रात।
समझे कि नहीं? जितने लोग 200 रुपए हर संडे खर्च करके आते हैं उसका बेनिफिट भी परमेश्वर देता है। मेरे चर्च में एक आदमी दिल्ली से स्पेशल आता था चंडीगढ़ चर्च में, और आगे कहने लगा जी 200 रुपए लगा के आता हूँ, ट्रेन में आता हूँ, बस में आता हूँ, लेकिन एक संडे भी मिस नहीं किया। और परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूँ कि उसके लड़के को कनाडा की ब्लेसिंग दिया, एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिया, एक कह के उसका दिल्ली के अंदर 5 करोड़ रुपए का मकान उसको दिया। इसका मतलब क्या है? एक सड़क छाप आदमी जीरो से हीरो बन जाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि उसने परमेश्वर को देना सीखा है। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर को अपना टाइम देना नहीं सीखा तो मैं नहीं मानता हूं कि परमेश्वर आपको कुछ स्वर्ग से देगा। आपने अगर दिया है परमेश्वर को, एक दिन दिया है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपकी भक्ति परमेश्वर को सही लगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपको त्याग करना है। त्याग, समझ रहे कि नहीं? अपनी चीजों का त्याग करना है, अपनी बातों का त्याग करना है। आप अगर त्याग करने वाले हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? उसने त्याग दिया सब कुछ। वो धरती पर कह रहा सब कुछ आराम से रह सकता था, लेकिन उसने धरती पर सब कुछ त्याग दिया। उसने कहा मैं त्यागता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि जो विश्वासी कह रहा है कि आज कह रहा है व्हाट्सएप त्याग दूंगा परमेश्वर तेरे लिए, गर्लफ्रेंड का नंबर त्याग दूंगा। बड़ा मुश्किल है पास्टर, कैसे कह रहे हो आप? हाँ प्लीज ये बात मत बोलो। त्याग दूंगा, शराब की बोतल त्याग दूंगा। आप कह कर देखो एक बार, त्याग दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहोगे कि नहीं? अरे क्या कर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या कर देखो, फॉर्मेलिटी करो, परमेश्वर आएगा तुम्हें बोतल दे जाएगा। अब की बार शराब की नहीं, दूध की बोतल देगा है। आमीन। देगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए तैयार है। अगर तुम त्याग करते हो, पवित्र आत्मा क्या है? कर आज पाप का त्याग करना सीखो, अपने जीवन से पाप से नफरत करना सीखो। परमेश्वर कह रहा है और खुदा को चढ़ाने वाले बनो, अपने मन को सब कुछ देने वाले बनो परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात, कह रहा है कि साल नहीं लगेगा, कह रहा है आज ही रात प्रतिफल आपकी गोद में आएगा। जिस बेनिफिट को आप गली गली ढूंढ रहे हो, नुक्कड़ में ढूंढ रहे हो, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में ढूंढ रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, इतनी सारी औरतें, 1000 औरतें मैंने यहाँ पर क्यों बिठा रखी हैं? ये सब बेनिफिट ढूंढ रही थी आज से 5 साल पहले। ढूंढ रही थी कि नहीं? लेकिन ढूंढ रही थी कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे फॉर्मेलिटी कर दो, हाँ या ना? ढूंढ रही थी कि नहीं? इन सब के पास बच्चा नहीं है इसलिए बिठाया इनको आगे, इनके पास बेटा नहीं है। सारे बोला हालेलुया। कुर्सी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड्डू तेरे पास तो है। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इनके पास बेटा नहीं है, लेकिन आज रात कह रहे कि आप बेनिफिट के चक्कर में जरूर यहां पर आए हो, लेकिन अगर आज ये फैसला लेकर जाओगे कि परमेश्वर मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं पाप से नफरत करने वाला, त्याग करने वाला, अपने कैरेक्टर को कह शुद्ध करने वाला बनूंगा, आज रात बेनिफिट किसी और को नहीं, आपको मिलने वाला चर्च। आमीन। लेकर जाओगे आज बेनिफिट। आमीन। जिस बेनिफिट के चक्कर में आए हो, कह रहे कि आज लेकर जाओगे। आमीन बोलकर। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। देखो कि लोगों को पता ही नहीं मसीह में आने का क्या बेनिफिट है। कितने लोगों को मालूम है? मैं कहता हूं कि आधे लोगों को मालूम ही नहीं है। जब मैं पास्टर बना 3 साल मुझे ही नहीं पता था कि प्रभु में आने का क्या फायदा है। बस एक फायदा पता था, इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका भी चले जाते हैं। हालेलुया। बेनिफिट है ना, यही पता बस लोगों को। बाहर तो पैसे आ जाते हैं, डॉलर आ जाते हैं लोग, और सही कह रहे हैं, बाहर वाले भी और यहाँ वाले भी सही बोलते हैं, कह रहे हैं इनको पैसे मिलते हैं। सारे बोलो हालेलुया। बोलते हैं ऐसा। लेकिन आज आपको बताता हूं, पढ़ो पहला यूहन्ना, जल्दी से निकालो फटाफट 5:18। कह रहे हैं कि प्रभु में आने का क्या फायदा आपका? अरे बेनिफिट होगा तभी कोई मेरे घर पर नौकर बनेगा। समझ रहे कि नहीं? मेरी गाड़ी में अगर बेनिफिट दूंगा तभी गाड़ी पर, भाई साहब गाड़ी पर रोज कपड़ा मारेगा। आप अपनी दुकान पर नौकर रखोगे, बेनिफिट दोगे तभी तो रहेगा। अगर दूसरे ने आपसे ज्यादा तनख्वाह दे दी तो वहां भाग जाएगा। भाग जाएगा नहीं? हाँ क्या ना? लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूं कि आज मैं भी तुम्हें बेनिफिट दिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। लो सुनो बेनिफिट क्या है, पढ़ो जरा। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे बेनिफिट है कि नहीं? कह रहे कि जो परमेश्वर में आ चुका है, कह रहे कि परमेश्वर उसे बचाए रखता है। आमीन। उसके पैसे को बचाए रखता है, उसके बच्चों को बचाए रखता है, उसकी प्रॉपर्टी को दुष्ट छूने नहीं पाता है। आमीन। शैतान आपकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, लीवर को कह रहा छूने भी नहीं पाएगा।
आप बताओ फायदा है कि नहीं? पता ही नहीं किसी को फायदा कहाँ लिखा बाइबल में। बस हम प्रभु में इसलिए आए हैं, इसलिए आगे बात ही नहीं आती उनको। लेकिन वचन से बताओ कि यहाँ पर लिखा, परमेश्वर कहता है, कह रहा है जो प्रभु में आ चुका है, कह रहा है कि जो मेरे से पैदा हुआ है उसे मैं बचाए रखूंगा। बेनिफिट दे रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि और कह रहा है दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह की हड्डी तोड़ने के लिए कहा गया, उसकी टांग पर जब मारा, मैं कह रहा हूँ एक भी हड्डी उसकी टूटने न पाई। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने शैतान को छूने भी नहीं दिया। याद रखना, जो प्रभु में सही होकर चलते हैं, परमेश्वर आज रात ऑर्डर करेगा शैतान को, तो उनकी हड्डियों को, नसों को, जोंक को, मांसपेशियों को छूने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। जितने चीख रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? दो लोगों को छूकर बताओ, बोलो कि शैतान तुझे छूने नहीं पाएगा, तेरा बाप ही छुएगा तुझे। हालेलुया। जे गलती करोगे तो बड़ा डैडी चंड भी मारेगा, तेन वो छू सकता है। गलती करोगे तो बड़ा हस्बैंड तुम्हें छूंदा है कि मेरी चंड मारदा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है शैतान तुम्हें छूने नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। जो औरतें रोज कुट खाती हैं अपने पति से, वो बोलो शैतान तुझे छूने भी नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। जो स्माइल दे रही है, मैं समझ गया उन औरतों को छू रहा था उसका पति। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे हाथ के काम शुद्ध कर दे परमेश्वर। देखो बेनिफिट किसको मिलेगा? जो अपने हाथों के कामों को शुद्ध करेगा। मैंने क्या बताया? आप हाथों के कामों को शुद्ध करते हैं। मत्ती 5:24 में देखो क्या लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ फटाफट। कह रहा अपनी भेंट, कह रहा एक व्यक्ति भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने कहा अपनी भेंट यहीं छोड़ दे, मैं तेरी भेंट नहीं लेने वाला, जा पहले अपने भाई से मिल करके आ। आप बेनिफिट लेने के लिए आए हैं, लेकिन आपको परमेश्वर कह रहा है कि बेनिफिट लेकर आए कि भेंट दे देंगे, परमेश्वर को खुश कर देंगे, दशवां दे देंगे, दान दे देंगे, खुश कर देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर कह रहा चल निकल यहाँ से, चल तेरी भेंट नहीं चाहिए, चल चल निकल, फट। कह रहा चल निकल यहाँ से। कैसे गुस्से में बोल रहा है? कह रहा अपनी भेंट यहीं छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलकर, कह रहा जहां आज हो सकता है आपका भाई आपके पड़ोस में रहता हो, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार हो, आपके दुश्मन को भी परमेश्वर आपका भाई बोल रहा है। समझ रहे कि नहीं? जिससे आप नफरत करते हैं, परमेश्वर ने उसको आपका भाई कहा है। हालेलुया। आपके पड़ोस में कह रहा जो भी है, कह रहा कि जाओ, कह रहा कि और जिससे आप, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, कह रहा पहले मेल करो, अपने मन को शुद्ध करो और कह रहा उसके बाद कह रहा बेनिफिट लेकर जाओ आज रात मेरे से यीशु मसीह के नाम में। लेने आए हो कि देने आए हो बेनिफिट? अरे लाभ बोलो, लेने आया हूं। तो आज कहना मानोगे कि नहीं यीशु मसीह का? कह रहा अगर आप मान रहे हैं आज रात ब्लेसिंग स्वर से डबल होकर आ रही है चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए एक हेल्पर उतरेगा आज रात। ये पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा अब्राहम को बताया था कि अब्राहम मेल रखना सबके साथ और अब्राहम त्याग करना अपनी जिंदगी के अंदर और तू देने वाला बनना। अब्राहम ने अपनी लाइफ में अपने भतीजों को देना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी उसने दे दी, कह रहा ले जा, जो तेरे को चाहिए ले जा। आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देना सीखा है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ परमेश्वर को ही नहीं दिया जाता, इंसानों को भी दिया जाता है। एक बार ऐसे ही किसी ने कहा, कह रहे कि हाँ जी बताओ जी, आपको इन प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी पसंद है, कौन सी आप लोगे? जब बंटवारे होते हैं लोगों के, तो उसी समय लोग बोलते ना ना मैनू ए वाली चाहिए, मैनू ए वाली चाहिए। लेकिन उस समय उसने कहा जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। हालेलुया। अब्राहम ने कहा जो तुम्हें अच्छी लगे वो ले लो, जो भेड़ बकरी अच्छी लगे वो ले लो, जो बच्चे अच्छे लगे वो ले लो, जो खेत अच्छा लगे वो ले लो। कह रहा ले लो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे पास खुदा का बेनिफिट स्वर्ग से आएगा आज रात। आमीन। देने वाले हैं कि आप, तो परमेश्वर आपको कभी जीरो नहीं रखेगा। याद रखना, आप कभी छोटे पर्सन नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे। आप अपने कैरेक्टर के अंदर जब सुधार नहीं करते, तब कह रहा कि आप कह रहा वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन जिनको भरोसा है, कह रहा कि आपको क्या करना है, सिर्फ कह रहा त्याग करने के बाद, देने के बाद आपको अपनी कोठड़ी में जाना है। कहां जाना है? देखो मत्ती 6:6 में क्या लिखा, वहां पर लिखा, कर अपनी कोठड़ी में जा और अपना द्वार बंद कर और जो तेरा पिता गुप्त में है और उससे प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे आज बेनिफिट देकर रहेगा। हालेलुया। कह रहा प्रतिफल देकर रहेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। किस व्यक्ति को? हो सकता है आज आपका सब कुछ छीन लिया हो, शैतान ने आपकी प्रॉपर्टी छीन रही हो, आपने भलाई किया किसी के साथ, आपके ऊपर फिर भी कोर्ट केस डाल दिया किसी ने। हो सकता है आपके ऊपर कह शैतान ने प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम डाल दी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को मैं बेनिफिट नहीं दूंगा जो अपनी कोठड़ी में अंदर नहीं जाएंगे, प्रेयर रूम में नहीं जाएंगे। कह रहा लोग रोते रहते हैं सड़कों
सड़कों पर, रिश्तेदारों के सामने, परिवारों के सामने रोते रहते हैं, बोलते हैं परमेश्वर कि मेरा प्रतिफल कहाँ है, मेरा प्रतिफल कहाँ है, लोगों में ढूंढते हैं। लेकिन उसने कहा कि जा, अगर तेरा नुकसान हो गया कोठड़ी में जा, तेरे को डॉक्टर ने बीमारी लिख दी है, कोठड़ी में जा, तेरा नुकसान हो गया, बच्चा नहीं है, कोठड़ी में जा। हालेलुया। कोठड़ी में वहां पर आपको आज रात एक डिवाइन हेल्पर, एक बड़ा हेल्प करने वाला स्वर्गदूत खड़ा दिखाई देगा, आपके साथ जाएगा, आमीन बोलने वालों का साथ करेगा। आपको गुप्त में बैठा, गुप्त में जो परमेश्वर को आप दिल की बात कहेंगे, अपनी भड़ास निकाल दो आज गुप्त में कमरे में जाकर। आप खुलेआम अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते, आप अपनी भड़ास को परमेश्वर के सामने निकाल दो आज। निकालोगे कि नहीं? जरा निकाल दो आज। आज रात परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल आपकी गोद में देगा। उन लोगों के घर बेनिफिट कभी नहीं आता जो अपने कमरे में प्रेयर रूम में नहीं जाता। समझ रहे कि नहीं? लोगों को जब आज जाते हैं ना मेहमान, एक के घर गया मैं आज से 7 साल पहले, मुझे ले गया पादरी साहब मेरे घर आओगे, मेरे घर आओगे, मैंने कहा चल तेरे घर चलते हैं, और चल उसके घर गया, अब ना लेके जाना, अब नहीं जाता मैं किसी के घर, और लेकर गया, उसने कहा ये हमारा किचन है। मैंने कहा अच्छा, वाह क्या किचन है? कह रहा ये हमारा ड्राइंग रूम है। मैंने कहा वाह ड्राइंग रूम है। कह रहा ये हमारा टॉयलेट है। मैंने कहा इसको नहीं कहूँगा वाह। कह रहा ये बाथरूम है। मैंने कहा अच्छा वाह बाथरूम है। कह रहा ये हमारा बेटे का कमरा है, ये हमारी बहन का कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये मोंटी है, ये टॉन्टी है, ये टैंकी है, ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर वो होता है। मैंने कहा वो तो होता है, लेकिन वो मैंने कहा साडा कमरा कितने है? मैं कहा साडा कमरा नहीं नजर आ रहा। साडा एक्चुअली ना कमरा थोड़ा हो गया था, इसलिए हमने स्टोर को तोड़ के इसको भी बाथरूम बना दिया। मैंने कहा ठीक है, स्टोर को भी तोड़ के बना दिया, पर साडी कोठड़ी कितने है? कहता केड़ी कोठड़ी? मैं केड़े चर्च जाता है? कहता जाना नेड़े ही हैगी चर्च इत्थे। मैंने कहा इत्थों कदों आ रहे हैं? कहता हुणे आ रहे हैं एक हफ्ते तो। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा अगली बारी कोठड़ी बना। कहता तेरा घर, मैं कहा नहीं तो भूकंप में गिरने वाला है। कहता है ऐसी प्रोफेसी। और थोड़े दिन बाद भूकंप आया, उसका सारा सामान टूट गया। सच्ची घटना भाई साहब। उसने वो मकान बेच दिया। उसने कहा भाई साहब, कह रहा पादरी साहब जब आप आए थे आपने कहा, कह रहा कैसे ऐसे हो जाएगा? कह रहा मुझे तो लगता है यहाँ पे भूत हैं। मैंने कहा भूत नहीं है, तेरी कोठे पे स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा मैं अंदर घुसा। अबे घुसाया नहीं अंदर। सारे बोला हालेलुया। अपने घर में कोठड़ी बनाओ। अगर नहीं कोठड़ी है, मैं कह रहा हूं जहां पर आप घुटने टेक दोगे जिस कमरे में, वही कोठड़ी बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? आप एक प्रेयर रूम अपना रखो, अपने मन के दरवाजे खोलो। परमेश्वर कह रहा मैं उन लोगों को प्रतिफल देने के लिए तैयार हूं इस साल के अंदर। आमीन। अरे बेनिफिट चाहिए कि नहीं? और गोरे का पूछ रहा है, काले का पूछ रहा है, पंजाबी का पूछ रहा है, हरियाणवी का पूछ रहा है, कह रहा है चाहिए कि नहीं बेनिफिट? कह रहा है पर तेरी कोठड़ी कहाँ है? आपकी कोठड़ी नहीं है। कुछ लोग बहाने लगाते हैं, बोलते हैं कहते पता है एक्चुअली अपना झोपड़ी के घर च रहने, मैं तो कार च रहना। जब मैंने ये वचन पढ़ा था मैं डर गया था। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास नैनो थी, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा यार मेरे पास तो कोठड़ी नहीं, परमेश्वर तो आएगा नहीं। मैंने 3 दिन प्रार्थना नहीं की। और चीजें मेरे पादरी ने समझाया, करा बेटे आपकी मन की कोठड़ी में आना चाहता है परमेश्वर। समझ रहे कि नहीं? आप जहाँ रहेंगे तो उस रात मैं नैनो कार में सोता था, लेकिन निकलता बाद में था, काले शीशे करा के रखता था और कहीं भी रेलवे स्टेशन के पास रखता। मैं यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा, क्या पता। पार्किंग में 10 रुपए दिए और सो गए सारी रात। एसी चलता रहा और उसमें बैठ के प्रार्थना करके भाई साहब फिर वहां से गाड़ी स्टार्ट करता था, फिर अच्छे कंगी कुंगी करके फिर निकलता दोस्तों के पास खेलने के लिए। सुन रहे कि नहीं? देखो कैसी मेरी कोठड़ी थी। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को कभी भी ये नहीं कहा, कंप्लेंट नहीं किया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन लोग परमेश्वर के पास बाद में आते हैं, पहले उनकी इतनी कंप्लेंटें होती हैं, इतनी सारी कंप्लेंटें होती हैं। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, मैं कह रहा हूँ आज रात आप कोठड़ी में जाओ और अपनी कंप्लेंट परमेश्वर को दे दो। आज रात आपके लिए एक डिवाइन हेल्पर आएगा, बड़ी हेल्प लेकर आएगा, सबसे बड़ी। तैयार है कि नहीं? yes. अपने हाथों को उठाओ, 2 आदमियों को पकड़ के हिला दो। आज बोलो कि तेरी कोठड़ी कहाँ है? हिलाओ, पूछो तेरी कोठड़ी कहाँ है? आज पूछो जोर से हिला के, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं देख रहा हूं कोई लोग हिला नहीं रहे हैं। हिलाओ, एक दूसरे को हिलाओ, शाम बोलो तेरी कोठड़ी कहाँ है? अरे हिलना चाहिए, नहीं तो भूकंप आ जाएगा भारत में। मैं ऐसे नहीं बोलता भाई साहब, मेरे मुंह से निकला शब्द याद रखना, मार्च के बाद भूकंप आ जाएगा, नहीं तो नहीं आए। आपकी कोठड़ी कहाँ है? तैयार करोगे कोठड़ी के नहीं? yes. नहीं तो बना लो स्टोरियां, कोठड़ियां। भाई साहब आपको बता रहा हूं, वैसे मैं भी डरा हुआ हूं।
मैं भी कई बार बेसमेंट में सोता हूँ, मैंने कहा अब मैं दूसरा मकान लूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? आप विश्वास करो, आपकी कोठड़ी, आपका घर, आपकी गाड़ियां सब कुछ सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन परमेश्वर आपसे सिर्फ क्या चाहता है? अपनी कोठड़ी को तैयार करो, आपका बेनिफिट तैयार है, लेकिन अपने हाथ के कामों को शुद्ध करके कोठड़ी में जाना। हालेलुया। कई लोग ना मुंह धो के भी नहीं जाते, चल यार कोठड़ी में जाना, जाके भाई साहब मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोए और जाके बैठ गए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और भाई साहब आजकल पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। कह रहे प्रॉफिट बजिंदर ने कहा था सूखा पड़ेगा, पानी खत्म हो रहा है, पानी थोड़ा इस्तेमाल करो, गवर्नमेंट करिए पानी थोड़ा इस्तेमाल करो। आजकल थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। इसी थूक से ही भाई साहब डीड निकाल के कह रहे हैं ठीक है जी ओके हालेलुया। आजकल के विश्वासी आलसी हो गए भाई साहब। मैंने कहा परमेश्वर क्यों लिख दिया बाइबल में? तो मुंह हाथ धो के भी बैठ जाओ, तभी सुन लूंगा। मैंने कहा ये इतने बेशरम हो गए, नाते ही नहीं भाई साहब हैं। सारे बोला हालेलुया। दो पड़ोसियों को अपने बाजू कैसे करो, सूंघो, बदबू आ रही है, कितने दिन से नहीं नहाए। लेकिन आज अपनी कोठड़ी में जाओ, कह रहे लेकिन शुद्ध होकर जाओ। शुद्ध होकर जाओगे कि नहीं? देखो पहला हम फटाफट पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरा शमूएल 6 के 6 और 7 में। आज बहुत सारे लोगों के घर पे बहुत बार नुकसान हो जाते हैं, बहुत बार उनकी हड्डियां पंचर हो जाती हैं, उनके लीवर पंचर हो जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन बता रहा हूं कि आप पढ़ेंगे बाइबल को, दूसरा शमूएल करा उसके 6 के 6 और 7 में। हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, हाँ। तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर का काम करने वाला मर गया। सुन रहे हैं आप? कौन है ये? कह रहा यहाँ पर उज्जा नाम का एक आदमी है, और दाऊद को एक दिन शौक चढ़ा कि मैं वाचा का संदूक लेकर बैल के ऊपर रखकर और उसकी रेडी पर रखकर, कह रहा मैं लेकर चलूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि हम जीत कर आए हैं, और नाचेंगे, घूमेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे हम बैल पर और गाड़ी पर रखकर। और लेकिन उस समय में वो भूल गया कि वो क्या गलती कर रहा था। वो उसी समय उज्जा को लेकर जा रहा था, और उसी समय जब साथ साथ चल रहे थे तो वो बैल पर संदूक जो रखा था, एक जगह बैल को ठोकर लगी, और ठोकर लगने के बाद वो संदूक रेडी पे से नीचे गिरने लगा। और उसी समय वहां पर याजक भी चल रहे थे, लेकिन याजकों से पहले उज्जा ने उस पर हाथ लगा दिया और उसको रक्षा दे दी, और उन्होंने कहा ओह मैंने बचा लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये लो, और मैंने यहोवा का संदूक गिरने नहीं दिया, मैंने बचा लिया। आज बहुत सारे लोग नहीं समझते इन बातों को। आज लोग सारे बोलते हैं पता है हमने ये मिस्ट्री चलाई है, हमने इसको खड़ा किया है, हमने भाई साहब यहाँ किया, हमने इतनी थी, हमने इसको ऐसे उठाया, हालेलुया, हमने टेंट किया है। और उसी समय कह रहा है कि वो डाउन, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको मार दिया। दाऊद उसी समय परमेश्वर से 2 दिन बात नहीं किया। उसने कहा रे, कह रहा तेरी सेवा किया, प्रतिफल की बजाय नाचे झूमे गाए, बेनिफिट की बजाय मौत दे दी घर में। कह रहा रीजन परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि उज्जा के हाथ के काम शुद्ध नहीं थे, उज्जा का मन शुद्ध नहीं था, कह रहा इसलिए ये ऐसा हुआ। आज बहुत सारे लोग कोठड़ी में जाते तो हैं, मिलता उन्हें कुछ नहीं है, जब तक आपके हाथ के काम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि लेवियों के सिवाय, याजकों के सिवाय, कह रहा कोई भी व्यक्ति, कह रहा मेरे पवित्र चीजों को ना छुए। आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गलती करते हैं। वो जब दशमांश देते हैं, वो कई बार जब उनके पास ज्यादा दशमांश आता है, भेंटें आती हैं, तो कुछ लोग खुद ही पास्टर बन जाते हैं, या फिर कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े विश्वासी ये गलती करते हैं। वो अपने आप ही दशमांश को करा के अपने आप ही लोगों का चर्च बनाते फिरते हैं। ले पादरी तू ले जा दान, ले भाई तू ले जा दान, ले भाई तू ये ले जा दान, मैं तेरा चर्च बनवाता हूँ, और इसमें अपने हाथों से काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा मेरा दशमांश पवित्र है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आग से खेल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। यहाँ पर ये संदूक, वाचा का संदूक, वाचा का संदूक समझते कि नहीं, जिसमें परमेश्वर की धर्मशास्त्र पुस्तक, मैं कह रहा हूँ कि वो वाचा का संदूक, कह रहा कि आपके सामने, कह रहा कुछ लोग खेल रहे हैं आज भी आग से, कि कुछ नहीं होता, ये बोलकर खेल रहे हैं वो आग से, कुछ नहीं होता, दशमांश नहीं देते तो कुछ नहीं होता, गलत प्रचार करते, गलत टीचिंग करते हैं, कुछ नहीं होता, अगर एक बार शराब पी लो कुछ नहीं होता, एक बार गलत काम कर दो कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ पवित्रताई में चलना पड़ेगा। कह रहा लेवियों के सिवाय, कह रहा उस दशमांश को कोई नहीं छू सकता था। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं। एक बार एक औरत थी और उसने मुझे पंजाब में बुलाया काफी साल पहले, और जब मैं 11 साल पहले जब मैं पंजाब में आया तो पवित्र आत्मा ने
मुझे उस चर्च में जब उसने बुलाया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा प्रचार कर ले और निकल ले, दोबारा यहाँ ना आइयो। मैंने कहा इतनी बड़ी डांट अभी आज तक मैंने नहीं सुना। मैंने फिर खाना खाते खाते डरते डरते प्रचार करने के बाद मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा इस गांव की स्टोरी क्या है, यहाँ चर्च की स्टोरी क्या है, किसने बनवाया, कैसे हुआ। तो उसी समय उसने बताया, कह रहा है कि इस चर्च में कह रहे जो भी पादरी रखते हैं कह रहा उसको प्रॉब्लम आ जाती है। कह मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा लास्ट टाइम जो यहाँ पर पादरी था कह रहा सेवा कर रहा था, कह रहा पीछे रेल की पटड़ी थी, कह रहा उसका बच्चा कह रहा कि रेल की पटड़ी के नीचे आ गया और वो यहाँ से चला गया, उसका बच्चा मर गया। मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा मैंने उसको भी मना किया था कि तू यहाँ नहीं आएगा, और उसने मेरी बात नहीं सुना, लालच में आ गया, डॉलर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है और चलो जी इस मकान में रह लो, इस चर्च के अंदर रह लो। कहता मैं इस कोठड़ी के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं इस चर्च के अंदर नहीं जाना चाहता। समझ रहे कि नहीं? कह रहा ये चर्च इस औरत ने बनाया है, मेरे लेवी ने नहीं बनाया, मेरे याजक ने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। उसने क्या किया, उसका कहीं करोड़ों रुपए का फायदा हुआ और उसका जो दशमांश बना 50 लाख या 1 करोड़ रुपए उसका दशमांश बना, उसने उठाकर चर्च बना दिया अपने गांव में, चर्च बना दिया। और करे अब हम पॉइंट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो किसी पास्टर से सड़ के चर्च में से निकली थी। अच्छा तू आया बड़ा साढ़े नाल इंज करता है, जा पास्टर मैं खुद अपने हाथों तो चर्च बनावांगी, मैं पास्टर नूं पॉइंट करांगी। परमेश्वर वहां नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर वहां नहीं है। और उसने उसको कहता है, उसने जब से बनाया 11 साल से मैं जानता हूं उसके पास अब तक औलाद नहीं है, अब तक औलाद नहीं है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग कह रहे ये गलतियां करते हैं अपनी मर्जी से, कह रहे शमूएल कह रहे कि वहां पर राजा बनाया और जाकर भेंट चढ़ाने के लिए चला गया, और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि अब नबी इसे कह दे। शाऊल जब ये गलती कर रहा था तो शमूएल को परमेश्वर ने कहा कह रहा जा, कह रहा शाऊल को मैंने राजा इसलिए बनाया है, कह रहे कि ताकि कह रहा ये परमेश्वर का काम नहीं, कह रहा ये परमेश्वर के लोगों को संभाले। हालेलुया। और परमेश्वर का काम नबी तुझे दिया मैंने, तू करे। लोगों की कॉलिंग नहीं होती लेकिन वो गलत काम अपने आप करते हैं। इसका मतलब करे आपके हाथ के काम, मन के काम शुद्ध नहीं है, तो इसलिए करे कि आज भी बहुत सारे लोगों का प्रतिफल वहीं का वहीं है, और उसको आशीष जो मिलनी थी आज भी नहीं मिली। लेकिन मैं उन लोगों की ओर देख रहा हूं जो लोग अपने हाथ के काम को शुद्ध करवाना चाहते हैं। आज हाथों को उठाओ, और इसी समय मैं कह रहा हूं जो आपको प्रतिफल आज तक नहीं मिला वो आज रात आपकी गोद में ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह के, ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका आज मैं फिर कह रहा हूं कि वो प्रतिफल स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो भजन संहिता 24 के 3 में दाऊद समझ गया अब क्या कर रहा है। भजन संहिता 24 के 3 में यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे क्या लिखा। वो कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि तेरे पहाड़ पर, तेरे पर्वत पर अब कौन चढ़ सकता है। समझ में आ गया। कह रहा जिसका मन शुद्ध है, जिसके हाथ शुद्ध है, जो पवित्रताई से चलता है, कह रहा कि जिसका मन शुद्ध हो गया है पवित्र आत्मा, वो कह रहा तेरे पहाड़ पर चढ़ सकता है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे देख रहा है, प्रतिफल देगा। लेकिन पहले अपनी कोठड़ी में जा, मन शुद्ध कर। करे वो देख रहा है आपके समर्पण को, देख रहा है वो आपके हाथ उठाने को, देख रहा है वो आपके यहाँ आने को, देख रहा है वो हालेलुया बोलने को, देख रहा है वो चिल्लाने को, देख रहा है सुसमाचार सुनाने को, देख रहा है वो आपकी हेल्थ को, देख रहा है वो आपके दान को, देख रहा है वो आपके दशमांश को, देख रहा है सुबह उठकर आपकी बाइबल खोलने को, देख रहा है वो हाथ उठाकर प्रार्थना करने को, देख रहा है वो आपके घुटनों को। आज वो आपके देखने पर आपको प्रतिफल देगा आज रात यीशु के नाम में। उसने याकूब को कहा, याकूब को कहा मैं देख रहा हूं तेरे प्रतिफल को। याकूब परेशान था, उसका मामा लोबान उसके साथ धोखा कर दिया, उसके पैसे खा लिए, उसकी भेड़ बकरियां रख ली और उसी समय 5 पशु उसको दे दिए। उसके साथ हर बार कोई ना कोई फ्रॉड किया। हो सकता है आपके साथ भी किसी ने फ्रॉड पर फ्रॉड कर दिया हो। आप अपने मामा के साथ, अपने ताऊ के साथ, अपने चाचों के साथ भलाई किया हो, आपने किसी पास्टर विश्वासी के साथ भलाई किया हो, लेकिन उसने आपके साथ बुराई पर बुराई किया है। लेकिन यहाँ पर याकूब के साथ बुराई पर बुराई हुई, लेकिन याकूब उसी समय परमेश्वर के चरणों में गया और उसने कहा परमेश्वर देख रहा है तू। परमेश्वर की आवाज आई उसके कानों में, उत्पत्ति 31 में उसके कानों में आवाज आई और उसने कहा करा बेटे, करा सुन ले, करा मैंने देखा है तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया है, निराश मत हो। करा लेकिन आज रात के बाद करा पूरी दुनिया देखेगी परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया है। हालेलुया। अगर तेरे हाथ शुद्ध है पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया ने करा अगले में
देखा याकूब का बच्चा आगे चलकर यूसुफ प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपके हाथ के काम शुद्ध है कि नहीं? आज आपके साथ आपने भलाई किया, लोगों ने आपकी बुराई किया, आपने बहुत सारे हेल्प किया, बहुत बार हाथ उठाए, प्रार्थना किया, चर्च आए, आपके पादरी ने भी आपकी तरफ देखा या नहीं देखा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात हाथ उठाएगा, एक हेल्प भेजेगा, आपको देखेगा परमेश्वर और पूरी दुनिया को दिखाएगा। तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे आज रात के बाद। तुम्हारा प्रतिफल आज रात तुम्हारी गोद में आएगा। अरे तैयार है कि नहीं? अरे लेने के लिए तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोगों की प्रेयर आज से स्टार्ट होगी? कितने लोग भलाई करने के लिए स्टार्ट होंगे आज से? कितने लोग सेवा करने के लिए स्टार्ट होंगे आज से? ये लो, आज से डिवाइन हेल्पर स्टार्ट होगा आपके घर पर मिरेकल करने के लिए। ये प्रोफेटिक वर्ड से ले लो, ले लो, ले लो। मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत आएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका प्रतिफल इस साथ में आपकी गोद में आएगा। आप आशीष को देखेंगे। आमीन बोल कर जाओ। लेकिन कुछ लोग नाटक करते हैं। नाटक प्रभु में आने के बाद अपने पड़ोसी को बोलो नौटंकी। नाटक करते हैं भाई साहब, दान देते हैं, दिखा के देते हैं। पता कैसे निकालते हैं? पड़ोसी को दिखाते हैं, मैं 500 दी बोरियां, ये लो, हेलो हेलो भाई, और प्यार से भी सुन जाएगा उसको, दान वाले को। खड़ी होके चली जा, लेकिन हेलो ये लो, हेलो ये लो, नौटंकी की। कह रहा है दान तेरा गुप्त होना चाहिए कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? जब खाना खिला के आते हैं ना किसी को, तो उसी समय बाद में जान के करेगी हाँ कमर में दर्द हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसको नौटंकी कहीं की। कह रहे क्या हुआ? कह रहे एक्चुअली बात पता क्या है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। पड़ोसी को सुनाएगी, कह रही क्यों हुआ तेरी कमर में दर्द? कह रही कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ना आज मैं 40 लोगों को अपने हाथ से कड़ी चावल खिला के आई, ऐसे झुक झुक के अपना प्रतिफल तू खो चुकी है। हालेलुया। बताने के बाद खो चुकी है। आपने जो किया है गुप्त में किया है, गुप्त में बैठा है, गुप्त में कोठड़ी में प्रतिफल आएगा। आमीन। हालेलुया। आप 40 उपवास में हो कि नहीं? तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारा बाप उपवास रखता है। एक भी बेनिफिट नहीं आया। मैं रोज लड़ाई करूं परमेश्वर के साथ, लेकिन आपसे ज्यादा मैं कह रहा हूं एक दिन में 40 बार एक एंजल मेरे से बात करता है। आमीन। मैं उस प्रतिफल को खोना नहीं चाहता। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? एक दिन में 40 बार मेरे से बात करता है। मैं मांग कर संसारिक चीजों को, मैं परमेश्वर से ये प्रतिफल खोना नहीं चाहता। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हो सकता था परमेश्वर मुझे पैदा कर दे मेरे लिए 2 करोड़ रुपए। अभी मैंने क्या बताया था आपको? एक बार मैंने आज से 4 साल पहले कहा था, जब मैं परमेश्वर से जमीन के लिए करोड़ों मांग रहा था, परमेश्वर ने कहा दे दूंगा आज रात को, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। 4 साल पहले मैंने, और भाई साहब उसकी बात आज मेरी समझ में आई। समझ में आ रहे हो कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर दे सकता है आपको, लेकिन हो सकता है स्वर्ग ना मिले आपको। स्वर्ग चाहिए कि धरती का फल चाहिए? अगर स्वर्ग की चिंता में रहोगे तो धरती पर जो मांगोगे वो भी देगा परमेश्वर। कह रहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हारी किस चीज की आवश्यकता है। कह रहा यूदा इस्करियोती नाटक कर रहा है, यीशु मसीह के साथ चल रहा है। कह रहा यीशु मैं तेरा कितना बढ़िया चिल्लाऊं, रोज चलता है ऐसे। ये जितने बुनकर खड़े ना ऐसे हाँ, ये कई बार जब मेरे साथ चलते होंगे तो ऐसे करते होंगे, आ पापा देखो टाई लगाई, क्वायर कितनी अच्छी है ना, किसी की हरी, किसी की पीली, किसी की नीली, काली। कह रहा है कि यहाँ पर चलते हैं ऐसे। यूदा इस्करियोती ऐसे चल रहा था यीशु मसीह के साथ, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या कह रहा था यूदा? कह रहा है कि जब दान डाल रहे थे तो कह रहा था परमेश्वर, कह रहा ये क्या, एक औरत ने इत्र डाला उसके पैरों पर यीशु मसीह के, तो बोलता है कह रही बेवकूफ कहीं की औरत, कहती इतना पैसा 40,000 रुपए का इत्र यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया, इससे अच्छा खाना खिला देते गरीब लोगों को। नौटंकी कहीं का, क्योंकि अंदर से चोर था उसका मन। उसने सोचा, कह रहा कि इस बेवकूफ ने, कह रहा रोज मैं संडे दान में से पैसे निकाल लेता था, मेरी जेब में आ जाते थे, लेकिन आज इसने इत्र डाल दिया, ये 40,000 मेरे पास आने चाहिए थे। वो 40, मैं कह रहा कि वो चांदी के टुकड़ों के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। वो रोज चोरी करता था उसमें से। और